जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहेगा कि आने वाले 31 दिनों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप सभी के जीवन में। 31 दिनों में क्या घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार की आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और यहाँ पर मैं एनर्जीज निकालने के बाद गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी कि किस तरीके से आपको आगे चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे आने वाले 30 दिनों की एनर्जीज, 31 दिनों की एनर्जीज। ठीक है, चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। जय माँ भगवती। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैसेज ही कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, पहले स्लॉट बुक करना अनिवार्य है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। आने वाले 31 दिनों की एनर्जीज को लेकर बताइए माँ, इन लोगों के जीवन में क्या घटित होगा। जय माँ भगवती। आने वाले जो 31 दिन है इसमें मैं आपके लिए 5 एनर्जीज निकालूंगी, यानी कि 5 कार्ड्स की बात करूंगी। ठीक है, 5 कार्ड्स ही यहाँ पर निकालूंगी मैं। माँ 5 कार्ड्स देने हैं मुझे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। एक कार्ड और देना माँ। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स निकल कर आए हैं, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स आप लोगों के लिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, ये 5 कार्ड्स यहाँ पर। तो अब हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे और एक बार मैं मिनी डेक के साथ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए ठीक है। जय माँ काली, जय माँ भगवती। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके लिए जून का महीना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जून का महीना जो है आप लोगों के लिए बेहद खास है। ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं। जून के महीने के साथ साथ यहाँ पर नवंबर का महीना है जो ज़रूरी है, खास है। जनवरी का महीना है, ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए निकल कर आया है। किसी भी महीने की 11 तारीख, 16 तारीख, 1 तारीख और 6 तारीख आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर जो निकली है, जस्टिस का कार्ड निकला है, यानी कि आपके साथ एक फेयर डिसीजन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आप जो है अपना ये क्या कहते हैं, LLB वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें कर रहे हो, तो इसमें आपको अच्छी कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आ रही है। कोई एग्ज़ाम रिलेटेड है या फिर आपका कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि लीगल मैटर से रिलेटेड या तो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप डिमांड कर रहे हो एक जस्टिस की। तो यहाँ पर वो एनर्जीज निकल कर आई हैं कि आने वाले 31 दिनों में आपके जीवन में एक बैलेंस यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी प्रकार का आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रकार की आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं आपको तो यही चीज़ चाहिए, तो वो भी आपके साइड होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में बैलेंस आएगा। बैलेंस आने के साथ अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ से भी आपको इक्वालिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इक्वालिटी समझ गए ना आपकी। आपको अगर किसी से कंपेयर किया जाता है या फिर अगर आपको किसी के सामने नीचा दिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको इक्वालिटी यानी कि एक इज्जत, सम्मान वो आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है पहले। दूसरी एनर्जी में बात करूँ तो आप मूविंग की एनर्जी में हो, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन चाह रहे हो।
ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपको अगर कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़े या फिर सब चीज़ों को गुड बाय बोलना पड़े तो आप बोलोगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में मूव चाहिए, एक मतलब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको एक बड़ा चेंज चाहिए। और ये जो चेंज आपको अभी तक नहीं मिला है, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होगी। तो आपके ना मन में एक ऐसा थॉट आया है कि मेरे ही आगे बढ़ने से या मेरे ही कुछ ऐसा स्टेप लेने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर ये एनर्जीज भी हैं कि किसी प्रकार के कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हो अपने बच्चे के साथ। यहाँ पर देखो आप ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को देखो ध्यान से। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे आसपास कितनी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है अकेले जोन में जाने की, कि आप अपने पीछे बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिलीज करना चाह रहे हो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को, ऐसे नेगेटिव लोगों को जो जिसने आपके लाइफ को बर्बाद किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार के अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हो जिसने आपके लाइफ को नरक बना रखा है, तो आप उस व्यक्ति से दूर चले जाओगे। यानी कि यहाँ पर ब्रेकअप के स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ तुरंत बाद है द टावर की एनर्जीज। तो यहाँ पर एक बार मैं टावर को क्लैरिफाई करूंगी कि देखो मैंने एक चीज़ बोली, आप टॉक्सिक लोगों से जो है ना बाहर जा रहे हो, ऐसे जो जहर बने हुए हैं आपके जीवन में उनसे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। सडन चेंज होगा ये, आपको भी एकदम से लगेगा झटका कि हाँ भाई मेरे साथ मतलब होगा पॉजिटिव वे में। इस बात से मत घबराना कि नेगेटिव हो गया, नहीं होगा वो पॉजिटिव वे में, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, जिसकी वजह से आपको अचानक से लग सकता है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, जो जब भी रीडिंग देखोगे तो उसके बाद 16 तारीख के आसपास की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, रीडिंग ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। मैम मुझे बताइए, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। माँ टावर को क्लैरिफाई कर दो। ओम क्लीम कालिका नमः। टावर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। देखो ये कंफर्मेशन होती हैं चीज़ें। अब सडन चेंज होगा तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डैमेज दिखा है, और आप लोग जो है ना ये आग वगैरह वाली चीज़ों से भी थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना। ये वाइब्रेशन जो अभी मतलब एक इंट्यूशन बेसिस पे जो वाइब्रेशन मिली है वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो अपना आग वगैरह से डिस्टेंस बना कर रखना। कोशिश ये करना कि आप जो है इधर उधर ना जाओ। ठीक है, कोशिश करना ये कि जाना ना पड़े, अपना घर से ही काम हो जाए तो बेटर है। इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, आप जो है रेड कलर को अवॉइड करना, पहनना। रेड कलर आप लोगों को नहीं पहनना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अगर किसी का फेवरेट है तो थोड़े दिन के लिए उसको फेवरेट लिस्ट से हटा दीजिए, बट रेड कलर नहीं पहनना है। एक फायरी कलर जो होता है ना वो आपको थोड़ा अवॉइड करने की आवश्यकता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दो माँ। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने, द टावर। ये देख रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी एनर्जीज जो है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होगी। आने वाले 31 दिनों में आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होगा, और ऐसे हर बुराई से आप लोग बाहर आ जाओगे जिसने आपकी ज़िंदगी को नरक बनाया। यहाँ की एनर्जीज और यहाँ की एनर्जीज सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि जब ये वाला स्ट्रेस जोन आपका बाहर आ जाएगा, इस वाले स्ट्रेस जोन से जब आप बाहर निकल जाओगे तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी,
एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत होगी, जिससे आप, एक होता है ना कि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं, हमें सुकून मिलता है कि ठीक है, अब अगर हम अकेले भी हैं या किसी व्यक्ति के साथ भी है तो हमारे पास सुकून है, हमारे पास एक सेटिस्फैक्शन है, जिस सेटिस्फैक्शन को मैं फील करके आगे बढ़ सकती हूँ और अंदर से खुशी भी, इनर पीस होती है ना, वो चीज़ आप लोगों को महसूस होगी। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। अगर आप अपना जीवन आगे अकेले भी व्यतीत करने का कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो उसमें भी आप सेटिस्फाइड रहोगे। किसी प्रकार का कोई दुख की छाया या फिर नेगेटिव लोगों की छाया आपके ऊपर यहाँ नजर नहीं आ रही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कार्ड के बारे में बताती हूँ। ये फीमेल आगे बढ़ रही है, इसका फेस ऊपर है, लेकिन इससे दिख रहा है आगे क्या है, थोड़ा सा पैर आगे और ये नीचे। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करते हो यहाँ या फिर कहीं पर घूमने जा रहे हो तो थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे यहाँ फायरी एनर्जी से चेतावनी थी, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हिल स्टेशंस वगैरह की ये बार बार एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर विजिट करते हो तो थोड़ा अलर्ट रहने की आप लोगों को आवश्यकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ भगवती। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे एक मेजर सिक्योरिटी आप लोगों को दी जा रही है, मेजर सिक्योरिटी आप लोगों को दी जा रही है। द हर्मिट की एनर्जीज देखिए यहाँ पर, हर चीज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से माँ भगवती दे रही है आप लोगों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है द हर्मिट की वाइब्रेशंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। आपके अंदर, आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आप पूजा करते वक्त, पाठ करते वक्त डिमांड करते हो यूनिवर्स से, माँ भगवती से, या जिसको भी आप मानते हो अपने ईस्ट से। तो वो लाइफ, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी आप लोगों के जीवन में 31 दिनों में एंटर करेगी। एक सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर प्रकार की सिक्योरिटी आप लोग अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, हर प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पर, अबंडेंस, वेल्थ, बिजनेस, ठीक है, ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपको बहुत फायदा करेगी। ठीक है, आपको एक पूरे तरीके से, यानी कि जब आपको एक होता है ना कि ऐसा व्यक्ति जो हर टाइम पे एक ऐसे डिसीजंस लेता है जो डिले नहीं करता है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बनकर आई है आप लोगों के लिए। माँ मुझे गाइडेंस भी दीजिए। जय माँ भगवती, गाइडेंस दे दीजिए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस दे दीजिए। जय माता दी। इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है और बॉटम में है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, जो भी काम करोगे उसे एम के साथ टारगेट करके करना, ऐसे ही नहीं करना जैसे कि एक होता है ना कि अंधेरे में तीर चलाना, उस तरीके से अपना रास्ता डिसाइड करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में ही आपकी सक्सेस है। एक जगह खड़े होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ोगे भी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ का खुलेगा। तो ये है आप लोगों के लिए आने वाले 31 दिनों की वाइब्रेशंस और गाइडेंस। ठीक है, जो बातें बोली हैं उनका ध्यान रखना। बाकी रीडिंग टाइमलेस, जर्नल, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिए जब तक आपका स्लॉट बुक नहीं होता है। चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।